कैसे ब्लॉक्ड मनी को अनब्लॉक किया जाए। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर हम करते हैं रिचुअल्स, और उन रिचुअल्स के द्वारा हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी चीज़ को ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मेरे वीडियोस के नीचे और भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैडम हमारा पैसा किसी ने लिया है, मतलब हमने पैसे को दिया था, अब वो इंसान पैसा देने का, वापस करने का नाम नहीं ले रहा है, और हम जब कॉल करते हैं तो हमारा कॉल को अब तो उठाना भी बंद कर दिया है, नंबर को ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सअप जो नंबर है उसको भी ब्लॉक कर दिया है, कोई रिप्लाई नहीं है। अगर सामने से हम बात करने की भी कोशिश करते हैं पैसे के लिए तो वो टॉपिक को चेंज कर देता है, और अगर हम जाने की कोशिश करते हैं उसके घर के दरवाजे में तो ये एक मैसेज आता है कि वो घर पर है नहीं, उनके कोई परिवार वाले या सदस्य वाले दरवाजे को खोलते हैं। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि कैसे ब्लॉक्ड मनी को अनब्लॉक कर सकते हैं। आपका रिक्वेस्ट सर आँखों पर, बिल्कुल बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ कि आपको एक कुछ रूल्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उन रूल्स को पहले समझना होगा। नंबर 1 रूल ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट एंड दैट विल एक्सपेंड। जहाँ पर भी आप अपनी ऊर्जा डालते हैं, अब वो ऊर्जा आप अपने विचारों, शब्दों और भावना के द्वारा देते हैं, तो जहाँ पर भी आप अपनी ऊर्जा देते हैं वो जो चीज़ है वो बढ़ने लगती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पर ऊर्जा दे रहे हैं या नेगेटिव ऊर्जा पर, नेगेटिव चीज़ों पर ऊर्जा दे रहे हैं। सेकंड रूल है कि वांछित हो या अवांछित हो, वांछित या अवांछित वस्तु पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण के नियम के अकॉर्डिंग वो वैसे ही मिलती जुलती और विचारों और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। अगर आप नकारात्मकता या नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करेंगे तो देखिएगा आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी होते रहेगा, और आप बोलते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप पॉजिटिव पे रखेंगे, अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ होते रहेगा। तो आई थिंक ये 2 रूल आपको एकदम क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो जिस भी इंसान ने आपका पैसा लिया है या जो ब्लॉक्ड मनी है, बार बार उसको सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आप सोचते सोचते रहेंगे तो फर्स्ट रूल क्या है, वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोस वेरी फास्ट एंड डेट विल एक्सपेंड। यानी कि आपकी ऊर्जा ड्रेन आउट होती जाएगी, एकदम कम हो जाएगी, और आप जो ऊर्जा उधर दे रहे हैं वो ऊर्जा को पाकर वो इंसान या वो सर्कमस्टांसिस और बड़ा होते जा रहा है। अब वो इंसान रनर का काम कर रहा है, आपकी ही ऊर्जा से वो और तेजी से भाग रहा है। आपका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया, या रास्ता बदलना स्टार्ट कर दिया, या घर के दरवाजे या घर ही चेंज कर लिया। तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना बिल्कुल भी नहीं है। अगर जब आप नहीं सोचेंगे तो होगा क्या कि उसकी ऊर्जा कम होने लगेगी। आपकी ऊर्जा जा रही थी तभी तो वो भाग रहा था ना। जब आप अपनी ऊर्जा नहीं देंगे तो वो आदमी ठहर जाएगा, वो सोचेगा कि अरे मेरे पीछे एक आदमी आ रहा था, वो आदमी आजकल आ ही नहीं रहा, उसका फ़ोन कॉल आ ही नहीं रहा, मैसेजेस आ ही नहीं रहा, कुछ बात ही नहीं होता है। तो वो क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा, और फिर पीछे मुड़कर देखेगा, और एक बार उस आदमी के दिमाग में आएगा कि जो मैंने पैसा लिया है वापस करना चाहिए, है ना। तो आपको चेज़र नहीं बनना है, आपको ठहर जाना है और वो ऊर्जा अपने पास रखनी है। दूसरा रूल मैंने बताया था कि जहाँ पर वांछित हो या अवांछित वस्तु पर आप जब केंद्र करते हैं, यानी कि अपना फोकस डालते हैं, तो वो वैसे ही मैचिंग की और चीज़ों को लेकर आता है, मतलब और भी वैसे सिचुएशन को लेकर आएगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उसके बारे में सोचते हैं कि मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा, उस अभाव में रहते हैं, तो हमारी लाइफ में और सब जगह से अभाव आने लगता है। तो आपको बिल्कुल भी वहाँ पर अपनी एनर्जी देनी नहीं है और ना ही सोचना है। तीसरा एक और चीज़ है, आप सोचिए कि वो इंसान मेरा पैसा नहीं दे रहा है। तो ये एक और चीज़ है कि हमने पिछले
जन्म में मे भी उस इंसान का पैसा लिया हो और उसको वापस नहीं किया हो, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहा है और मतलब कि कर्मा जो है वो फिर से लौट कर आया है। और या इस जन्म में मे बी आपने किसी का पैसा लिया होगा और उसको वापस नहीं किया होगा, तो परमात्मा हमको ये कानून याद दिलवा रहा है कि कर्मा लौट कर आता है, उसको तो भुगतना ही भुगतना है। और जब भी वो इंसान के बारे में याद आए या वो ब्लॉक्ड मनी के बारे में याद आए, तो आपको 4 फ्रेजेस बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम ब्लॉक्ड मनी को बार बार याद कर रहे हैं तो उससे नेगेटिव ऊर्जा जा रही है उस ब्लॉक्ड मनी में, क्योंकि मनी का जो होता है, मनी बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली ऊर्जा है। तो मनी का माइंड नहीं है, जैसे हमारा माइंड है, तो मनी का कोई दिमाग नहीं है। जो हम उसको ऊर्जा देंगे उसी ऊर्जा के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जैसा हम उसको बोलेंगे वो वैसा ही काम करेगा। अगर आप अभाव अभाव डाल रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो वो तो वही सोच रहा है, उसके पास वही चीज़ जा रही है, तो वो बिल्कुल वापस नहीं आएगा। तो जब भी ब्लॉक्ड मनी के बारे में याद आए या वो इंसान के बारे में याद आए, तो हमको बस शांत रहना है और यही चीज़ सोचना है कि कर्मा लौट कर आया है, और हमको बोलना है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और एक और चीज़, जो चौथा चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ है वो हमको लेसन लर्न करवाता है। हम इस जीवन में एक स्टूडेंट बनकर आए हैं और हर कोई सामने वाला वो शिक्षक का ही रोल निभा रहा है। उस इंसान ने मुझे ये चीज़ सिखाया है, एक लर्निंग दिया है कि तुम्हारे पास और भी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, जैसा कि रूल नंबर 1 क्या कहता था कि वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट एंड डेट विल एक्सपेंड। और वांछित हो या वांछित वस्तु पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वैसे ही मिलते जुलते विचार या स्थितियाँ आपके पास आकर्षित होगी। तो अगर ये चीज़ रूल अगर आपको क्लियर हो चुका है, तो क्यों ना मैं अपने अबंडेंस में फोकस करूं, अपने सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करूं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी पर फोकस करूं जहां से मैं पैसे और कमा सकता हूं। क्योंकि जब वहां पर अबंडेंस में आप फोकस करेंगे, तो देखिएगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस हो जाएगा। आप और पता नहीं कहां कहां से आपके पास पैसे आने लगेंगे कि वो जो ब्लॉक्ड बनी है उसके बारे में तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, आप उसको भूल चुके होंगे। तो जो अभाव पे फोकस ना करें, आप जो प्रचुरता है, जो हम कमा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि वहाँ पर फोकस करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी जिसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हैं। और एक स्विच वर्ड है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो स्विच वर्ड पूरे प्योर इंटेंशन के साथ, और आपको दिमाग में एक विजुलाइज मतलब कल्पना शक्ति से एक चित्र को क्रिएट करना है कि वो जो भी है पैसे आपके पास लौट कर आ रहे हैं। और वो स्विच वर्ड है डिवाइन काउंट इट नाउ, आई एम रेडी टू रिसीव इट। इस स्विच वर्ड से, ये स्विच वर्ड समझिए, ये लाइन समझिए, क्योंकि स्विच वर्ड डिवाइन भी है और काउंट भी है, दोनों स्विच वर्ड है यहाँ पर। तो बहुत ही पावरफुल ये स्विच लाइन है, और आपको प्योर इंटेंशन और अच्छे विचारों के साथ और अच्छे चित्रों के साथ इसको आपको बोलना है, चैंटिंग करना है, और देखिएगा वो पैसा आपके पास वापस लौट कर आ जाएगा। तो सिर्फ चैंटिंग करने से नहीं होगा, जो मैंने और रूल्स बनाए हैं उसको भी समझिएगा और करिएगा। अपनी ऊर्जा अपने पास रखिए, फोकस करिए अबंडेंस के ऊपर, देखिएगा आपके पास बहुत सारे पैसे आने लगेंगे और उन पैसों के बारे में भूल जाएंगे, या फिर वो आदमी खुद आकर आपको लौटा देगा। तो अपनी ऊर्जा अपने पास रखें। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और जाने से पहले आप सभी को बता दूं कि 1 मार्च से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सेल्फ लव की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आज 3 तारीख है, सिर्फ 3 दिन ही गुजरे हैं, बाकी के बहुत सारे दिन हमारे पास हैं। करीबन 28 डेज़ आपके पास है। वैसे तो कहा जाता है कि 21 दिन में माइंड रीप्रोग्राम हो सकता है, तो आपके पास तो 28 डेज़ है। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? रजिस्टर कीजिए और अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने में लग जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।